मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। और आज बात करेंगे कर्नाटका के इलेक्शन के बारे में। 2-3 महीना में कर्नाटका में इलेक्शन होने वाला है, उसी के बारे में मैं थोड़ा सा हाईलाइट्स कर दूंगा आपको कि अगर आप वोट जब करते हैं तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो पहले हम देखते हैं कर्नाटका के इलेक्शन का ओवरव्यू। ओके, कर्नाटका के पॉपुलेशन के बारे में एक नज़र डालेंगे तो आप देखेंगे 6.41 करोड़ वहाँ का पॉपुलेशन है। अगर वोटर्स के बारे में देखेंगे तो आप 5.07 करोड़ जो वोटर्स हैं, लेकिन जो वोटर टर्न आउट होता है वो सिर्फ होता है 3.68। यहाँ पे थोड़ा सा सोचने की बात है कि ये जो आप देख रहे हैं 3.68, अगर इसके नंबर्स को आप बढ़ाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वोट करते हैं तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जो अच्छे कैंडिडेट होते हैं, नॉन करप्ट कैंडिडेट होते हैं, उसको आप सबको सेलेक्ट करने में आसानी होती है। ओवरऑल आप देखेंगे तो 224 सीट होते हैं पूरे कर्नाटका के इलेक्शन में। एंग्लो इंडियन के लिए एक सीट को रिजर्व करके रखा गया है और एससी का रिजर्व किया है 36 सीट और 15 सीट हैं जो कि एसटी के लिए रिजर्व करके रखा गया है। ये ओवरऑल है कि कर्नाटका में जो सीटों का बंटवारा होता है ये कास्ट के ऊपर होता है। कर्नाटका असेंबली इलेक्शन का जो वोट है और वोट का जो शेयर है हम उस पर बात करेंगे। हम 3 इलेक्शन के बारे में बात करेंगे। अगर आप देखेंगे 2008 का जो इलेक्शन हुआ था वहाँ पे कांग्रेस के 34% मिलता है और 80 सीट मिलता है। वहीं पे बीजेपी को 35 मिलता है और नंबर ऑफ सीट जो है वो 110 मिलते हैं। जनता दल को 19% 28 सीट है और अदर्स का 10% है 6 सीट है। उसी तरह आप देखें 2013 में कांग्रेस को मिलता है 37% और 112 सीट। ये वो टाइम था जब येडियुरप्पा साहब पार्टी से बाहर चले गए थे, उनकी पार्टी को मिलता था 23% लेके उनको 22 सीट मिला। 20% जेडीएस को मिला और जेडीएस को मिला था 40 सीट। बीजेपी को 20% मिला था और उनको सीट मिला था 40। उसके बाद अगर आप बात करते हैं 2018 के तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कांग्रेस को मिला है 38% 80 सीट, बीजेपी को मिला है 36 104 और जनता दल को मिला है 18% 37 सीट। तो आप ये देख रहे होंगे कहीं कहीं आपको दिखाई दे रहा होगा कि जब शेयर ज़्यादा भी है लेकिन नंबर ऑफ सीट कम है। ये क्यों होता है? जब आदमी एक तरफा वोट करता है और कहीं कहीं किसी कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा नंबर से जिताता है 80,000 से 40,000 वोट से, तो ओवरऑल उस पार्टी का शेयर तो बढ़ जाता है लेकिन नंबर ऑफ सीट कम ही रहते हैं। इस स्लाइड में ओवरऑल ये देखना है कि पिछले 15 साल में, मतलब जो 3 इलेक्शन हुए हैं, अगर आप ठीक से देखेंगे तो 2018 में जो पार्टी का नंबर ऑफ शेयर था उतना ही था। उसी तरह 13 में भी मोर और लेस सेम और 18 में सेम। अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस को 34, 37, 38, बीजेपी को 35, 20 इसलिए हो गया था क्योंकि वहाँ से येडियुरप्पा चले गए थे, लेकिन उसके बाद देखेंगे फिर 36, तो जेडीएस 18। तो एवरेज अगर जेडीएस का देखेंगे तो 19% पे है, कांग्रेस 35%, बीजेपी भी 35%। तो मोर और लेस हर पार्टी का जो शेयर है वो ऑलमोस्ट इक्वल है। जब पब्लिक सिलेक्शन करती है कि वोट देने के लिए तो मोर और लेस क्या देखती है कि वहाँ का हवा क्या है, किसी ने कुछ कह दिया तो जाकर वोट देते हैं। कुछ लोग शायद डेवलपमेंट के ऊपर वोट देते हैं, लेकिन एक चीज़ सोचना बहुत ज़रूरी है कि अगर पूरे कर्नाटका को आप एक सोच के साथ वोट देंगे तो कहीं ना कहीं आप जिसको जिताना चाहते हैं उसको नहीं जिता पाएंगे। क्योंकि हर एरिया में, हर एमएलए के एरिया में अगर आप देखेंगे तो पॉपुलेशन अलग टाइप का होता है, क्योंकि डिवाइड इस तरह होता है। आप देखेंगे कहीं ओबीसी है, कहीं क्रिश्चियन कम्युनिटी है, कहीं एससी है, कहीं एसटी है, कुर्बा है, मुस्लिम है, वोगलिका है, लिंगायत है। ये जो परसेंटेज ओवरऑल है ये आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हर एरिया में सेम परसेंटेज नहीं होता है। कहीं आप देखेंगे ओबीसी ज़्यादा है, कहीं पे लिंगायत ज़्यादा होंगे, कहीं मुस्लिम ज़्यादा होंगे। तो आपको ये देखना पड़ेगा कौन सा कम्बिनेशन किसके साथ फिट हो रहा है और किसका रुझाव किसके तरफ है। उसी हिसाब से अगर आप सोचकर वोट देते हैं तो आप जिसको जिताना चाहते हैं उसको जिता सकते हैं। लेकिन अगर ब्लाइंडली, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोलूं कि आप हुबली में बैठे हैं, वहाँ से बेंगलोर के अपने दोस्त को फ़ोन कर किसको वोट देना है, क्या हवा है,
वो आपको बताता है, बेंगलोर की कहानी बताता है। अगर उसके हिसाब से आप जाके हुबली में वोट देते हैं या दूसरे जगह वोट देते हैं तो ये कैलकुलेशन काम नहीं करेगा। तो आप जहाँ भी हैं, जहाँ पे आप वोट दे रहे हैं, आप वहाँ का जायज़ा लीजिए, आप डेवलपमेंट के बारे में देखिए, उसके बाद में लोगों से बात कीजिए और ये सब कॉम्बिनेशन को चेक करेंगे। उसके बाद अगर वोट डालते हैं तो एक अच्छे कैंडिडेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, आप जिसको जिताना चाहते हैं उसको आसानी होगा आपको डिसीजन लेने में। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, वोट का परसेंटेज कभी भी कम नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, सोच समझ के कि आपके एरिया में कौन किसके साथ जा रहा है, अगर उस तरह से डिसीजन लेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छे कैंडिडेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया।